नमस्ते दर्शकों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, थोड़ा थोड़ा सर्दी जुकाम लग चुका है। और आप लोगों को मेरा बैकग्राउंड देख के लग रहा होगा कि मैं कहाँ गई हुई हूँ। तो आप लोगों को ज़्यादा बोर न करते हुए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं उत्तराखंड गई हुई हूँ। और आपको मेरा हुलिया देख के लग रहा होगा। हाँ, और दर्शक, हेलो दर्शकों बोलो। हेलो दर्शकों। नमस्ते दर्शकों, नमस्ते करो। नमस्ते दर्शकों। नमस्ते तो करो। नमस्ते दर्शकों। तो दर्शकों, मैं और अयांशी आ चुके हैं उत्तराखंड, अयांशी के नानी के घर पे। और हम दोनों को बहुत जुकाम लगा हुआ है, क्योंकि देखिए ना, हम लोगों ने इतने गर्म कपड़े पहने हुए, टोपी वोपी। कहाँ दिल्ली में 30 डिग्री तक चला गया था टेम्परेचर, और यहाँ अभी 17 डिग्री 18 डिग्री ऐसा टेम्परेचर हो रखा है। और आज तो धूप भी नहीं आई हुई है, बहुत ठंडा लग रहा है। तो दर्शकों बने रहिए आज के व्लॉग में, देखते हैं मैं आप लोगों को यहाँ से क्या क्या दिखाती हूँ। तो बने रहिए मेरे व्लॉग में दर्शकों, ये हमारा पहाड़ी चूल्हा है और ये हमारा चिमनी वाला सिस्टम है। पूरा धुआं ऊपर चला जाता है, अंदर बिल्कुल रूम साफ रहता है। एक भी बूंद, आप देख सकते हैं हमारे किचन में एक भी बूंद धूल नहीं है, जैसे गांव के चूल्हों में होती है ना, पूरा काले हो जाते हैं। किचन तो पूरा काला हो जाता है धुएं से। लेकिन देखिए हमारा किचन कितना साफ है, क्योंकि जो ये धुआं है ये पूरी चिमनी के माध्यम से पूरा ऊपर चला जाता है। तो देखिए दर्शकों, आज मम्मी ने बनाया है आलू के पराठे, और मैंने बोला था कि बिना तेल के बनाना, क्योंकि मुझे थोड़ा जुकाम लगा हुआ है। हालांकि मैं घी खाऊंगी थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा ही खाऊंगी, क्योंकि सूखे सूखे पराठे भी नहीं खाए जाते दर्शकों मुझसे। तो ये मेरी बेटी खाएगी यहाँ पे। हाय अयांशी, हाय करो मम्मी के लिए। से हाय मम्मी के लिए। दर्शकों, इसका तो जब मूड होता है तभी हाय करेगी, अगर नहीं होगी तो नहीं करेगी। आपका मूड है हाय करने का, हाय करो, बोलो हाय। तो आपको यहाँ कैसा लग रहा है नानी के घर? नानी का घर कैसा लग रहा है? मुझ नहीं, ऐसे बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा। और दर्शकों, ये कल मुझे बस में बोल रही थी कि आपकी मम्मी का घर तो टेढ़ा मेढ़ा है और गोल गोल है ना, बोल रही थी ना। क्यों बोल रही थी? क्योंकि दर्शकों, कल हम बस में आए तो ये टेढ़ा मेढ़ा पहाड़ों का रास्ता, जो जिसको नहीं पता होगा उसको मैं बता दूं कि पहाड़ में जब ऐसा रास्ता होता है तो टेढ़ा मेढ़ा ही होता है। और ये बोल रही, इसको ना, इसका सर घूम रहा था, तो ये बोल रही थी आपकी मम्मी का घर तो टेढ़ा मेढ़ा है और गोल, जैसे वहां मोड़ आते तो वहां पे ऐसा घूमना पड़ता है। तो ये बोल रही थी कि गोल और टेढ़ा मेढ़ा है आपकी मम्मी का घर तो, और मेरी दादी का घर तो सीधा सीधा है ना? सीधा सीधा है आपकी दादी का घर। मुंह से बोलो। देखिए दर्शकों, कितनी बिल्कुल ऐसी बनी हुई है जैसे कि बहुत चुपचाप से रहती होगी। तो दर्शकों बने रहिए मेरे ब्लॉग में, आगे दिखाती हूँ आपको और भी चीजें। दर्शकों, मैं आ चुकी हूँ अपनी ताई जी लोगों से मिलने के लिए। और आपको याद आ रहा होगा, मैंने अपने भाई की शादी के दिन भी थोड़ा सा व्लॉग बनाया था, यहाँ पे ताई जी लोगों से आप लोगों को मिलवाया था। तो ये मेरी ताई जी अभी खाना बना रही है दिन का, और ताऊ जी अभी गए इधर ही कहीं। तो आप लोगों को थोड़ा सा इधर का व्यू भी दिखाती हूँ। तो दर्शकों देखिए, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ताई ने पुदीना, धनिया और ये सरसों के बीज नीचे, और ये लहसुन के पत्ते वगैरह, राई है दर्शकों नीचे। और ये थोड़ा थोड़ा अपने टाइम पास के लिए अच्छा कर रखा है। और एक ये वाला फूल गांव में सबके घर में दिख रहा है मुझे, ये लाल लाल वाला। ये किस चीज का फूल है? ये लाल वाला पता नहीं, इनको पता ही नहीं है, मेरी मम्मी को भी नहीं पता। सबने लगा रखे हैं, इनको पता ही नहीं है कौन सा फूल है, और सबने लगा रखे हैं। और ये देखिए दर्शकों, यहाँ पे घर के आगे बिच्छू घास भी है। इस बिच्छू घास से आप ग्रीन टी भी बना सकते हो, और इसको ठंडियों में सब्जी के उसमें भी खा सकते हैं। खिचड़ी भी बनती है इसकी, और अलग से सब्जी भी बनती है। और ये देखिए ताई जी लोगों का घर का व्यू कुछ इस तरह से। और यहाँ पे सबके घर पे आपको गाँव में बाहर चूल्हा मिलेगा। और यहाँ पे खाना बनने की तैयारी हो रही है। ताई ने चावल रखे हुए हैं और उसमें सब्जी बना दी है, आलू की थिचोड़ी। तो जो मेरे दर्शक देख रहे होंगे दिल्ली वाले भी, तो वो आलू का थिचवाड़ा जो मेरे पड़ोसी हैं वो हंसते हैं। और ये ताई जी बोल रही है आलू की खिचड़ी नहीं है, गथुड़ी और आलू की वो है, सब्जी टाइप की जो बनती है पहाड़ों में। आप लोगों को किसी दिन, ताई जी बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो किसी दिन आएंगे तो आपको रेसिपी शेयर करेंगे। और ये सितराज का फूल है बोला, अभी ये नया नया पौधा है, इस पे अभी फूल अब खिलेंगे, आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो दर्शकों, आज मैं आई हूँ अपने मायके और अपने ताई जी लोगों के घर पे। और ये देखिए दर्शकों, शादी का अभी थोड़ा थोड़ा चमक धमक हल्का फुल्का रह चुका है। तो भाभी भी घर पे।
दर्शकों, इस बार तो मैंने सोचा था अपनी भाभी के साथ छरोली खेलूंगी, होली खेलूंगी, लेकिन भाभी भी यहाँ पे नहीं है। भाभी भी कुछ काम से अपने मायके गई हुई है। और ये मेरी ताई है, आप लोगों को फिर से मिलाती हूँ। इधर तो देखो। हेलो दर्शकों, ये है मेरी ताई। आपको याद होगा मेरे पिछले ब्लॉग में, शादी वाले ब्लॉग में भी बनाया था। उस दिन तो शादी के दिन बहुत बिजी थी। अब थोड़ा आराम मिल चुका है, और आराम मिल जाता, लेकिन भाभी अपने गांव जा रखी है अभी तो थोड़ा खाना बना रही है अभी। तो दर्शकों बने रहिए मेरे ब्लॉग में। दर्शकों, मैं आज आ गई हूँ अपने दादी लोगों के घर पे, और आप लोग सभी जानते होंगे विनोद चाचा के नाम से मेरे चाचा जी हैं। और क्या बोलते हैं, दादाजी की तबीयत थोड़ा बुजुर्ग हो गए हैं, तो थोड़ा तबीयत खराब रहती है काफी सालों से। वरना ये पहले गुमखाल में बहुत फेमस थे, सभी लोग जानते होंगे इनको, दादाजी को। ये जख्या भंगलू वाले सब इस नाम से बहुत फेमस है दादा, तो दादा को इस नाम से बहुत ज्यादा जानते होंगे। तो अभी मैं आप लोगों को अपने दादाजी से और दादी से मिलवाती हूँ। हेलो दर्शकों, ये है मेरे दादाजी। दादा नमस्ते। नमस्ते। और ठीक छो ना तुम अब? और क्या बोल दी तुम दुई नौकर करी की एक ही कार छे? एक ही कार। अच्छा। और क्या मचा है तुम? ITBP में। अच्छा, ITBP में थे दर्शकों दादाजी। कितने साल किया दादा आपने वहाँ पे? 20 साल। 20 साल। और उसके बाद तब रिटायर कब आए थे आप? 1988। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद घर में रहा। घर में कहाँ रहे? गुमखाल में ठेकेदारी भी की उसके बाद? उसके बाद कितने साल तक की? 4-5 साल। 10 साल। 10 साल। दर्शकों 10 साल उसके बाद रिटायर होने के बाद दादाजी ने ठेकेदारी का काम किया। और अपने आपके जब तक आप ठेकेदार थे तब तक आपने कहाँ कहाँ करवाया काम? अरे पता कब फिर भी थोड़ा बहुत। अच्छा, लेंस डाउन जेरी खाल साइड दादा ने काम करवाया था। डाडा मंडी, इतने जगहों पे। उसके बाद भी दादा चुप नहीं रहे। उसके बाद 8-10 साल बाद जब इन्होंने ठेकेदारी कर ली थी, उसके बाद ये गुमखाल में छोटी मोटी दुकान खोली थी ना दादा आपने। उसके बाद उन्होंने ऐसे घर की चीजें होती थी, जैसे गांव में माल्टे के बहुत ज्यादा पेड़ होते हैं हमारे साइड। इधर ठंड का मौसम है तो इधर माल्टे के पेड़ होते, तो दादा ने माल्टे के सीजन पे माल्टे बेचते थे, और नाशपाती के सीजन पे नाशपाती। इतना तो मुझे भी याद है, जब मैं छोटी थी तो तब तोड़ते थे दादा। और पहले हम इन दादा से बहुत ज्यादा डरते भी थे। दर्शकों, जब हम छोटे छोटे थे तो एक दिन दादा आ रहे थे, हम छुप गए थे मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। तब दादा ऐसे बच्चों को डराते थे पहले, है ना दादा? डराना था ना तुम पहले छोटा लौड़ा थे, याद है मुझे। दर्शकों, उस टाइम तो हम बहुत छोटे छोटे थे, मुझे याद है पहले दादा डराते थे हमको थोड़ा थोड़ा, हम डरते भी थे, कभी कुछ लेके भाग जाते थे इसलिए। और तबे बाद जख्या भंगुलू भी है ना तुम? हाँ। अच्छा तो अच्छा दर्शकों, सबसे पहले बोलते हैं, दादी बता रही है कि सबसे पहले दादाजी ने ही जख्या भंगलू का काम शुरू किया था गुमखाल में। और जख्या भंगलू के नाम से दादाजी को उत्तराखंड में काफी लोग पहचानते हैं। पौड़ी गढ़वाल में तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, पूरे पौड़ी से लेके कोटद्वार तक, दिल्ली तक ड्राइवर लोग ज्यादा जानते हैं दादाजी को, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा, अब देखिए ना, 3 जगह काम किया था। पहले दादा रिटायर आ गए ITBP से, फिर ठेकेदारी का किया था 10 साल तक, 8-9 साल 10 साल तक। उसके बाद जख्या भंगलू का भी किया था काफी गुमखाल में। और गुमखाल तो ऐसे हाईवे वाली रोड पे मार्केट है, काफी लोग सतपुली से भी जाएंगे, पौड़ी से, श्रीनगर से, बद्रीनाथ वाला रास्ता भी है उधर, बद्रीनाथ मार्ग, तो काफी लोग जानते हैं इस वजह से दादा को। तो और दादा अभी भी चुप नहीं बैठे रहते, दादा का मन करता है कि कुछ ना कुछ करो, है ना? जूत करनी बोल दो ना तुम्हारा कुछ काम करना किनकी, है ना? मन तो करता है दर्शकों, लेकिन क्या करे, अब शरीर बुढ़ापे में थोड़ा तो स्वास्थ्य थोड़ा, अभी तो भगवान की दया से काफी सही हो गए हैं, लेकिन बीच में दादा की तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से थोड़ा उनको दिक्कत हो रही थी। लेकिन अब तो थोड़ा काफी थोड़ा ठीक हो गए हैं, थोड़ा खुद से चल पा रहे हैं थोड़ा सा। और अभी भी दादा का मन कर रहा है, अंदर से तो कर रहा होगा मन करने का, कुछ काम वाम करने का, लेकिन शरीर से थोड़ा दिक्कत होती है, तो इसलिए ज्यादा काम नहीं कर पाते हैं। थोड़ा अपना इस उम्र में तो अपना भी हो जाए तो वही बहुत काम है, वही बहुत बड़ी बात है ना? तो दादा और के बोलो चाहना छो, आज काला का लौड़ा भी कर सकती इतना काम हो जितना तुम मुल्काई, आज काला का लौड़ा भी करो इतना काम हो जितना तुम मुल्काई, आज काला का लौड़ा तो सोती है ना, है ना?
आज काला लोड़ो बसक बिचीन काम करनो कुछ नहीं कर रहा कोई बस फोन ही आची है ना बस बस अभी तो अच्छा तो रोज तो मैं एक बड़े पैदल ही तो जाऊँ जब पड़ता है ना घूम खाल तक लेके हाँ अचानक ही हुई थी दर्शकों दादाजी की तबीयत खराब और उस जिस दिन तबीयत खराब हुई थी उस दिन भी घूम खाल से ही आ रहे थे हाँ दादाजी की अचानक से ही तबीयत खराब हुई थी वरना तो बहुत अच्छे थे अभी दादाजी बहुत इस टाइम तो बहुत अच्छे से रहते घूम खाल में पर चलो कोई बात नहीं अभी भी अच्छे ही है ऑपरेशन हुआ तुम्हारा फिर हाँ अच्छा अब क्या ना ऑपरेशन भाई अच्छा 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 दर्शकों देखिए अभी भी दादा का ऑपरेशन हुआ था और सबसे अच्छी बात ये है कि हम लोग यहाँ गांव में रह रहे हैं उत्तराखंड में बिना पॉल्यूशन के बिना शुद्ध हवा शुद्ध पानी के साथ तब इतनी ज्यादा अच्छी तबीयत खराब इतनी अच्छी तबीयत हो रखी है दिल्ली देहरादून में वो दिल्ली में रहते तो वहाँ तो बहुत ज्यादा बेकार है पॉल्यूशन इतना ज्यादा और दादा मुझे अभी अभी पूछ भी रहे थे कि तुम दिल्ली में कहाँ रहते दर्शकों दादा ने दिल्ली तक भी सारा घूम रखे हो ना दादा दिल्ली में मुझे पूछ रहे थे कि कहाँ रहते हो बहरौली साइड मैंने बोला नहीं तो दादाजी के कोई अफसर रहते थे उधर पुष्प विहार में ही 26 जनवरी को भी परेड में था उनमें बहुत 26 जनवरी में कौन से सन में 84-85 में कहाँ थे दिल्ली में वहाँ हाँ राष्ट्रपति भवन में हाँ वो लाल किला में मतलब वहाँ थे हम दिल्ली परेड में थे 26 जनवरी को हाँ। अच्छा 26 जनवरी को दादा बोल रहे कि जब मैं आईटीबीपी के दौरान वहाँ पे जॉब करते थे दादा तो वहाँ थे 26 जनवरी की परेड में उन्होंने हिस्सा लिया था दर्शकों देखिए हमारे दादाजी एक भूतपूर्व सैनिक बोल सकते हैं आप लोग सैनिक रह चुके हैं भारतीय सैनिक है ना और ये हमारी दादी है दादी नमस्ते ये हमारी दादी है दादी दादा के सेवा में दिन रात लगी रहती है और दादी ने एक छोटी सी गाय भी पाल रखी है और दर्शकों गांव में थोड़ा अच्छा भी लगता है गांव में थोड़ा गाय वाय का कुकड़े भी रखे हैं दादी ने कुत्ते भी रखे हैं बहुत सारा काम करते देखिए दर्शकों देखा तो सालक से तुम हाँ 72 होगी तुम का तो साला ज्यादा मैं 78 हो गया मैं दादा हो गए 78 और दादी हो गई 72 72 साल की और दादा हो गए 78 साल के ज्यादा अंतर नहीं है दादा दादी में और दादी ने इस उम्र में भी देखिए दर्शकों सब काम करते हैं गाय का भी और ये मुर्गे वगैरह मुर्गी पालन का भी काम करती है एक डॉगी तो यहीं पे सो रखा है और एक और है बोल रहे हैं 2 कुत्ते भी हैं देखो दर्शकों कितना काम करते दादा का भी पूरी देखभाल करती है गाय वाय का भी करती है और हम लोग अभी इसी उम्र में हमसे कुछ नहीं हो रहा है और दादी को देखो इस उम्र में भी ठीक बनी हुई है इसीलिए इनका शरीर भी सही है तो दादी दादा से हमने थोड़ी सी बातचीत की आप लोग बने रहिए मेरे व्लॉग में आगे भी कुछ दिखाऊंगी दर्शकों शाम का टाइम हो गया है और अब मैं अपनी दूसरी ताई के यहाँ आई थी सुबह मैंने आपको सुबह अपनी दूसरी ताई को दिखाया था और उधर दादी दादा लोगों से भी मिलाया था अब मैं आप लोगों को इधर अपनी ताई का घर दिखाती हूँ फिर ताई से भी मिलवाऊंगी देखिए दर्शकों ताई ने यहाँ पे फूल वगैरह लगा रखे हैं और ये फूल यहाँ पे सबके घर पे है लेकिन किसी को इसका नाम पता नहीं दर्शकों ये देखिए ये ताई का डॉगी है इसका नाम है टोनी और ताई ने भी उधर लगा रखा है लहसुन राई और ये प्याज और ये ताई की गौशाला है यहीं पे पास में और देखिए दर्शकों और ये यहाँ पे वो किए हुए इसको हम लोग बोलते हैं गथुड़ी ये गथुड़ी छीना बोड़िया ये गथुड़ी बोलते हैं और ये होता है जैसे कोई भी दाल को और पीस के और उसका ऐसे ऐसे करके इसको धूप में सुखाते हैं उसके बाद इसकी सब्जी बहुत टेस्टी होती है दर्शकों थैंक यू दर्शकों बाय बाय दर्शकों हम खेल रहे हैं दर्शकों मेरी बेटी यहाँ पे आ चुकी है बहुत नखरे दिखा रही है और ये मेरी ताई है चाय पी रही है और ये मेरी मम्मी है और ये ताई का घर है पूरा आपको दिखाती हूँ ऊपर से नीचे तक और ये है मेरी ताई
बॉडी नमस्ते। दर्शकों मैं अपनी ताई को हमेशा, पता नहीं दर्शकों, इस बॉडी को मैं हमेशा बॉडी बोलती हूँ और रीना और रीना बॉडी बोलती हूँ मैं। और जब तक मैं रीना बॉडी नहीं बोलती तब तक मुझे छपछुपी नहीं लगती है दर्शकों, नहीं तो औरों को मैं ताई तो ही बोल देती हूँ। और देखिए दर्शकों, मेरी बेटी जैसी मैंने वीडियो बनाए थे वैसी ताई को पैर छूने लग गई, वरना उस टाइम से उसने प्रणाम किया था मुंह से, है ना। और आजकल का मौसम कुछ इस तरह से हो रखा है दर्शकों। सुबह तो धुंध लगी थी, मैंने बोला था आपको कैसे दिखाऊंगी, तो ये देखिए दर्शकों, ये है दूसरे, अभी भी धुंध लगी हुई है पर अब थोड़ा सा पहाड़ वगैरह दिख रहे हैं और ताई का घर थोड़ा ऊंचे में है तो यहाँ से दिख रहा है। ये है छीमी, ये देखिए दर्शकों, ये छीमी है, ये 12 मास वाली छीमी है। और देखिए दिखा दिया मैंने। और देखिए दर्शकों, यहाँ का मौसम कुछ इस तरह से, अब बादल ऐसे छाए हुए हैं। और अभी सुबह मैं जिन दादा लोगों के घर पे गई थी, उनका घर आपको दिख रहा होगा यहाँ से, ये वाला, ये नीला नीला वाला। और ये देखिए दर्शकों, ये है जैरी खाल और ये नीचे गांव है सकमुंडा। आप लोगों को मैं बता दूं, जो उर्वशी रौतेला एक्ट्रेस है उत्तराखंड की, ये उनका गांव है नीचे, बिल्कुल इन पेड़ों के पीछे नीचे साइड के लिए आपको दिख नहीं रहा होगा, सकमुंडा गांव उर्वशी रौतेला का गांव है। अभी किसी दिन थोड़ा पास से दिखेगा तो वहां से वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए, तो बने रहिए मेरे व्लॉग। दर्शकों, ये हमारी जो दादी, मैं आप लोगों को सुबह मिलाया था उनसे, दादी दादा लोगों को, ये उनकी गौशाला है और इन्होंने यहाँ पे मुर्गी पालन के लिए ये किया है। देखिए पूरी तरह से बाड़ वगैरह की है और यहाँ पे ये लोग चराते हैं, चुगाती हैं अपनी मुर्गियों को। तो यहाँ पे इनका ये बनाया हुआ है, बहुत अच्छा किया हुआ है यहाँ पे मुर्गियों के लिए। तो चलिए मैं अब आपको अपनी गौशाला में ले चलती हूँ दर्शकों। ये रास्ता है कुछ इस तरह से और अब मैं आप लोगों को अपनी गौशाला भी दिखाऊंगी, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में दर्शकों। ये है हमारी गौशाला और ये मेरी मम्मी की गाय बच्चिया है छोटी सी। हेलो 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 हेलो। और ये हमारी गौशाला है। हाँ, और रुक जा। और अभी यहाँ पे दिखाता सको, ये गाय है और ये गाय मैंने अपनी मम्मी के लिए ऑनलाइन गाय ली थी। आप लोग हंसोगे, लेकिन ये ऑनलाइन, हम अपनी मम्मी को चिढ़ाते हैं कि हमने आपके लिए ऑनलाइन गाय ली थी। ये ऑनलाइन गाय इसलिए बोलते हैं कि ये मेरी एक फ्रेंड थी, उसको फोन किया कि तुम्हारे यहाँ कोई गाय बिक रही है, तो उसने अपनी, जिनकी गाय बिक रही थी उसने उसका नंबर दिया और फिर ऐसे फोन में हमने अपनी मम्मी को ये गाय दिलाई। और ये गाय बहुत अच्छी है और बहुत दूध भी देती है और बहुत अच्छी भी है, बहुत सीधी भी है, जैसे बोलते हैं गौ माता, तो वैसी ही गाय है और बहुत अच्छी है, बहुत सीधी भी। तो हम इसीलिए अपनी मम्मी को चिढ़ाते हैं कि आपको हमने ऑनलाइन गाय दिलवाई। दर्शकों, ये उर्वशी रौतेला का पैतृक गांव है सकमुंडा और ये जयरीखाल ब्लॉक के, जयरीखाल मार्केट से नीचे के लिए पड़ता है और ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के जयरीखाल ब्लॉक के नीचे बिल्कुल पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे इनका पैतृक गांव है, इनके पापा का गांव है यहाँ पे दर्शकों। ये देखिए दर्शकों, शाम हो चुकी है और अब रात होने वाली है, तो मैं अब आज के व्लॉगिंग को यहीं पे एंड करती हूँ। मैं अंजलि आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बने रहिए दर्शकों मेरे साथ। और दर्शकों, अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दर्शकों, नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दर्शकों, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरे मायके का, मेरे गाँव का व्यू कैसा लगा। तो अब तब तक अपना ख्याल रखिएगा दर्शकों। बाय बाय दर्शकों।